चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। कहानी का नाम है प्रेमी के दोस्त ने संबंध। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। मैं एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठी हुई अपने प्रेमी धीरज का इंतजार कर रही थी, लेकिन सुबह से शाम हो गई, धीरज अभी तक भी नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। धीरज के भरोसे ही मैं अपना घर बार छोड़कर अपनी नई जिंदगी बसाने के लिए आ गई, लेकिन अब धीरज ही मुझे इस मझधार में छोड़कर चला गया। मैंने कई बार उसको फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फोन बिल्कुल नहीं उठाया। अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। उसका इंतजार करते करते मुझे रात हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, इस इलाके का माहौल भी बदलता जा रहा है। सभी दुकानें धीरे धीरे करके बंद होती जा रही हैं और सड़कों पर नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई औरतें और कुछ लड़कियां भी बाहर आ रही थी। गाड़ियों में बैठे हुए आदमी, कुछ गरीब और कुछ अमीर, आते हैं और उन लड़कियों के पास जाकर कुछ बात करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कुछ लड़कियां वही खड़ी रह जाती हैं और कुछ आदमियों के साथ चली जाती है। यह सब कुछ देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं उन सब को देख रही थी। अचानक से एक आदमी मेरे पास आता है और कहता है, बेटी तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है यह जगह सही नहीं है। लेकिन मैंने कहा, बाबा मेरे पास रहने की कोई दूसरी जगह नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। फिर उस आदमी ने मुझे कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर। यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम यहाँ अकेली बिल्कुल भी महफूज नहीं हो। लेकिन मैंने उन बाबा के साथ जाना सही नहीं समझा और उन्हें जाने से मना कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद एक औरत मेरे पास आती है और कहती है, अरे यहाँ बैठकर क्या कर रही है और कहाँ से आई है तू? मैंने उसको अपनी सारी बात बताई। फिर उसने कहा, ठीक है चल मेरे साथ, कल सुबह हम तुझे तेरे घर छोड़ आएंगे। मैं भी बिना सोचे समझे औरत समझकर उसके पीछे पीछे चल दी। वो औरत मुझे एक बहुत बड़े घर के अंदर लेकर गई, जहाँ बहुत सारी औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए खड़ी थी। फिर वो औरत मुझे दूसरी औरत के पास लेकर गई। उस औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और साथ ही मेरे सामान को भी देखा और मुझसे पूछा, क्यों प्यार व्यार का चक्कर है क्या? तेरा प्रेमी छोड़कर भाग गया है? मैंने हैरानी के साथ उनकी तरफ देखा कि मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। फिर कैसे पता चला? वो औरत हंसते हुए मेरी तरफ देखती है और कहती है, लड़की, हम इंसान को देखकर पता लगा लेते हैं कि उसकी चाल क्या है। फिर तुम तो एक छोटी सी लड़की हो, तुझे पता भी है तू किस जगह पर खड़ी है। यह पूरा इलाका मेरा है और यहाँ पर जो भी लड़की आती है मुझसे बचकर नहीं जाती। चल तू भी लग जा काम पर। मैंने हैरानी के साथ पूछा, काम? कौन सा काम? फिर वो औरत और एक लड़की को बुलाकर मुझे तैयार करने के लिए कह देती है। जब मैं मना करने लगी तो उसने जबरदस्ती तैयार करवा कर मुझे भी उन्हीं के बीच में खड़ा कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर गई थी। फिर एक आदमी हम सभी के पास आया और उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन उस आदमी ने फिर भी जबरदस्ती मेरा हाथ खींचकर मुझे कमरे में ले गया और फिर मुझे वहां पड़े हुए एक पलंग पर धक्का दे दिया और खुद भी मेरे पास आकर लेट गया। मैं वहां से उठकर भागने लगी, लेकिन उसने मुझे भागने नहीं दिया और मुझे कहा कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे यहीं पर मार के काट दूंगा। फिर वह आदमी धीरे धीरे करके मेरे तन से एक एक करके कपड़े उतारता गया और मेरी इज्जत लूटता चला गया। मैं वहां पर झटपटाती हुई पड़ी रही और सोचती रही कि मैंने अपना घर छोड़कर भागने का फैसला बहुत ही ज्यादा गलत ले लिया था। मुझे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। धीरज ने भी मुझे धोखा दिया, वह भी मुझे बीच राह पर छोड़कर चला गया। मैं बस रोती बिलखती हुई वहीं पर पड़ी हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां से कहाँ जाऊं। फिर मैंने वहां से कूदकर अपनी जान देने की सोची, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ गई तो मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस वहां पर आ गई है और उन सभी आदमियों को और औरतों को पकड़ पकड़ कर ले जा रही है। फिर पुलिस मेरे पास भी आ गई और मुझे भी पकड़ कर अपने साथ ले गई। फिर सभी से पूछताछ की गई। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। फिर पुलिस वालों ने मुझे मेरे सामान के साथ एक जगह पर ले जाकर छोड़ दिया, जहाँ पर सिर्फ औरतें ही औरतें रह रही थी। पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं लग जाता और तुम्हारे माता पिता तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं चले जाते, तब तक तुम यहीं रहो। बाद में मुझे पता चला कि वह एक औरतों की संस्था है, जहाँ पर दुखियारी और मजबूरी में फंसी हुई औरतों को रखा जाता है।
कुछ दिनों के बाद मेरे माता पिता मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने अपने पापा से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि जैसा वह कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन मैं अपनी जिंदगी के इस अनुभव को कभी भी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि यह ऐसा अनुभव था जिसने मेरी दुनिया ही बदल कर रख दी। मैंने पुलिस में धीरज की भी कंप्लेंट की। पुलिस ने धीरज को पकड़ के उसको भी सजा दिलवाई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।